हाँ तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कौन से रिलेटेड प्रश्नों का हल। शंकु से रिलेटेड, कौन यानी कि शंकु से रिलेटेड प्रश्नों का हल। शंकु में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ये शंकु है तो इस हाइट को हम स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, और इस वृत्ताकार आधार में ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ बेस। किसी दूसरे कोण में हम देखें कि जो लास्ट पॉइंट है यहाँ का, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो हाइट होती है इसे हम वर्टिकल हाइट कहते हैं। इसके फार्मूलों को समझें तो मैंने एक कोण बनाया, आपने देखा भी कि इस हाइट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी स्लैंट हाइट एल होती है, इसे हम रेडियस आर कहते हैं। फार्मूलों को समझे तो स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, जिसे हिंदी में मैं वक्र पृष्ठ कहता हूं, वो क्या होता है, पाई आर एल। इसके यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA, तो टोटल सरफेस एरिया में मैं बोल चुका हूं, आपको बता चुका हूं। जिस ठोस का TSA निकालना है उसे कलरफुल रंग से भरे किसी बर्तन में डाल दीजिए, बाहर निकालिए, तो इसका ये एरिया कलर्ड हो जाएगा। जो कर्व्ड सरफेस है जहाँ मेरी उंगलियां चल रही हैं ये पाई आर एल होता है, और इसका बेस भी कलरफुल हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालें तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो प्लेन सरफेस है उसको हम ऐड कर दें, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल कर दें, दोनों को ऐड कर दें। तो हमने पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या किया, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को आपस में ऐड कर दिया। पाई आर एल इसमें कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। तो ये फार्मूला है TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए इसके बाद में एक और फार्मूला है, वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन V 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम V इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने फार्मूले हमें याद होने चाहिए और हम शंकु के किसी भी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक को देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। आप फिगर बना लीजिए कोन का। इसकी जो स्लैंट हाइट है यानी ये वाली, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 21 मीटर है। बेस की ये रेडियस हो गई, ये आपकी हो गई वर्टिकल हाइट h, एंड इट्स डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। डायामीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, ये कितना है, 24 मीटर। यहीं से लिख दें कि डायामीटर ऑफ इट्स बेस इक्वल 24 मीटर। तो रेडियस ऑफ बेस वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई। चलिए अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो फार्मूला लगा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन हो गया पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। आपको सारी की सारी डिजिट पता है, पाई की जगह पाई रख दें, आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, 12, एल कितना है 21 प्लस आर की जगह 12। पाई इंटू 12 इंटू 33
अब चूंकि 7 से कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रही तो पाई के ही टर्म में आप आंसर लिखा रहने दें। 12 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 3 जा 36, कैरी आई 3, 36 और 3 39। तो इस तरह से 396 पाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है सारी डिजिट। ये हो गया मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट L 14 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ये जो बेस है इसकी रेडियस, ये R क्वेश्चन मार्क है, ये पूछी जा रही है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और इस कोन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाना है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं उसका फार्मूला लगा दें, तो वो पाई आर एल होता है। इधर हो गया 308। पाई की वैल्यू 22/7 रख दें। आर की वैल्यू हम नहीं जानते आर, लेकिन एल की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 14 इक्वल 308। इसको 7 से डिवाइड कर दें तो ये 2 हो गया। आर इक्वल 308 और ये 22 और 2 ये दोनों बटे में आ गए, 22 इंटू 2। आर इक्वल 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 28। ये हो गया 28/4। इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 7। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई। एल स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, आप निकाल दें TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फार्मूला लगा दें पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, 22/7, R की जगह 7, L प्लस R। L की वैल्यू है 14 प्लस R की वैल्यू है 7। इस 7 से 7 डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया 22 इंटू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये कितना हो गया 21। जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 21 का, तो 22 एंड 44 264 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जब किसी टेंट का निर्माण होता है तो टेंट में जो कैनवस लगती है वो इस हिस्से में लगती है, और जो हमारा ये हिस्सा है ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल। हमें यहाँ पे 10 मीटर वर्टिकल हाइट दी हुई है, बेस इसका 24 मीटर है, रेडियस वो दी हुई है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम स्लैंट हाइट एल निकाल लें। स्लैंट हाइट एल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एल इक्वल अंडर रूट h स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 24 का स्क्वायर। एल इक्वल ये कितना हो गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, दोनों को ऐड करेंगे, एल की वैल्यू आ गई 676 और ये किस में हो गई, मीटर में। तो एल की वैल्यू जो आ गई, इसका जैसे ही आप वर्गमूल निकालेंगे वो 26 आएगा, 26 मीटर। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्लैंट हाइट, जो कि हम निकाल चुके हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपी, 70 रुपी में 1 मीटर स्क्वायर कैनवस मिलता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने में जो कैनवस लगेगा तो वो होता है
कर्व सरफेस एरिया, तो आपको CSA निकालना पड़ेगा। CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए, आर की वैल्यू आपकी 24 है और एल की वैल्यू कितनी है 26। चलिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कोन के इस एरिया की माप है, मेजरमेंट किया गया तो ये इतना निकल आया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70 रुपए। आपको फाइंड कॉस्ट ज्ञात करनी है, तो फाइंड टोटल कॉस्ट, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 में हम 70 का मल्टीप्लाई कर दें और इतना आंसर आ गया। 7 से इसको डिवाइड कर दें, ये कितना आ गया 10 आ गया। 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 कितने रुपीस की कास्ट होगी, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 137280। कितने रुपये का ये कास्ट है इस कैनवास के टेंट को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस कोन में वॉल्यूम यानी शंकु का आयतन, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ एंड टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। आपके कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको नहीं पता है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है, तो L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, ये भी आप जानते हो। R स्क्वायर यदि आप निकालना चाहो तो कितना होगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल L का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर 6 का स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल ये हो गया 100 माइनस 36, R स्क्वायर इक्वल ये हो गया 64, तो R इक्वल ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल करके आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं, V इक्वल क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देंगे 1/3, पाई की जगह पाई रख दो, आर स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर कर दो, एच की जगह वर्टिकल हाइट इसकी 6 है, तो पाई/3 इंटू 64 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 से देखिए डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 128। ये निकल के आया 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई के टर्म में ही आंसर आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, CSA पाई आर एल। पाई की जगह पाई रखिए, आर की जगह 8 रखिए, एल की जगह 10 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया है। यदि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है TSA तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, पाई की जगह पाई रखिए, R की वैल्यू 8, L की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 8। ये हो गया 18, 8 इंटू 18 इंटू पाई, ठीक। 18 का मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए तो 18 8 जा 144 पाई, 144 पाई आगे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रॉब्लम दी हुई है, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। ये दो अलग अलग कोन्स हैं, उनकी जो हाइट है वो 1:3 है। आप देखिए मेरे फिगर में भी ये 1 है और ये 3 है। अब इसको हम यदि लिख लें H1:H2, ये 1:3 हो जाएगा। इसे H1/1 इक्वल H2/3 इक्वल K लिख दें तो H1 इक्वल K और H2 इक्वल 3K लिख के इसे इक्वेशन फर्स्ट आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद में कहते हैं कि रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 3:1। R1 और R2 जो बेसिस की रेडियाई है, इनमें भी एक रेशियो दिया हुआ है
और वो कितना दिया हुआ है 3:1। इसे भी लिखे हम R1/3 इक्वल R2/1 इक्वल इसे हम कहते हैं K डैश। तो R1 इसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए लेट, यहां भी ब्रैकेट में लिख दीजिए लेट, यानी हमें समान लेते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 3K डैश और R2 की वैल्यू हो गई K डैश। इसे ऐसे बन करके इसे इक्वेशन कह देते हैं सेकेंड। अब आपसे कहा जा रहा है कि सो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1। इनके वॉल्यूम दिखाने किस रेशियो में है, तो V1 मान लेते हैं पहले का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम V2, V1/V2 की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, की R1 और H1 वैल्यू ले रखी है, अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई 1/3 से 1/3 डिवाइड हो जाएगा V1/V2 इक्वल R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है 3K डैश, यहाँ पे लिख देंगे 3K डैश का होल स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है यहाँ से K, यहाँ हमने लिख दिया K अपान R2 स्क्वायर, ये K डैश का स्क्वायर हो गया इंटू H2 की वैल्यू यहाँ से 3K है, ये 3K हो गई। अब जरा देखिए ये हो गया 9K डैश का स्क्वायर इंटू K अपान K डैश का स्क्वायर इंटू 3K, K से K डिवाइड, K डैश के स्क्वायर से K डैश स्क्वायर डिवाइड, ये 9/3 आया, 9/3 ये डिवाइड होके 3/1 आ गया V1/V2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो V1 रेशियो V2 है वो 3:1 है। यही आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना था कि सो दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 3:1। एक प्रश्न है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स 2.5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। एक क्लॉथ्स है, जब आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो क्लॉथ्स क्या होता है, वो एक लट्ठे में लिपटा रहता है इस तरह से, और ये कितना वाइड है 2.5 मीटर वाइड है। ठीक, इस तरह का कितना कपड़ा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स विल बी रिक्वायर्ड लगेगा। मेक ए कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट बनाने में इस तरह का कोनिकल टेंट बनाएंगे तो कपड़ा यही लगता है, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया वाली जगह में कपड़ा लगता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पहले निकालना है। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। यहां से एल आपको नहीं पता तो उससे पहले आप स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला लगा दीजिए, एल इक्वल होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एल इक्वल 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एल इक्वल 576 प्लस 49, एल इक्वल 625। इस तरह एल की वैल्यू कितनी हो गई 25 मीटर। स्लैंट हाइट निकल करके आ गई, यहां हम लिख देते हैं 25 मीटर। अब जरा देखिए CSA कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, फार्मूला होता है पाई आर एल 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, 7 से 7 डिवाइड, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 2 50, 0 5 कैरी आई, फिर यहाँ पे आ गया 55, इतने मीटर स्क्वायर। ये एरिया है किसका, उस कपड़े का जो इस कोनिकल टेंट को बनाने में लगता है। अब इतने ही एरिया का कपड़ा हमें चाहिए, तो जिस कपड़े से हम ले रहे हैं मान लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है x मीटर। ठीक, उसकी विड्थ पहले से दी हुई है 2.5 मीटर। तो आप क्या करेंगे कि x इंटू 2.5, ये होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो x इंटू 2.5 इक्वल 550। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 550/2.5, और ये हो गया मीटर में। डेसिमल यहां से हटा दें, यहां से हटाएंगे एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, डिवाइड कर दें तो 25 2 जा 50 हो गया, फिर 25 2 जा 50 हो गया और जीरो, तो 220 मीटर लंबाई का, इतनी लेंथ का क्लॉथ लगेगा इस कोनिकल टेंट को बनाने में।